फिर बिल्डिंग टूट रही थी तो बार बार लोग भी मना कर रहे थे कि ऐसे मत करो ऐसे मत करो। मेरी बीवी का पैर टूट गया, हाथ टूट गया। सर पे 2 जगह छेद हुआ। बच्चे को लगा, मेरे को भी लगा, यहाँ घुटने में लगा है। कोई भी आवाज उठाए तो उसकी आवाज दबाने के लिए एक बंदा और अलग से बॉबी को हायर कर रखा है उन्होंने। हाथ में प्लास्टर चढ़ा है, पैरों में चढ़ा है और दिमाग में 2 जगह छेद हुआ पड़ा है। यहाँ पे खाना खाया जा रहा था और किस तरीके से ये दीवार आके गिरती और पूरा मकान, ये कच्चा मकान था। ऊपर से दीवार का काम करे तो बच्चों को बाहर करना चाहिए, कमरे से कमरे के अंदर कर दिया उनको। तो उनकी एक ईंट भी अंदर आई थी निकल के। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के टैगोर गार्डन में है। देखिए, कल शाम यहां से एक बड़ी दुखद घटना और एक बड़े हादसे की घटना जो है वो सामने है। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो देखिए, बताया जा रहा है ये 600 से 650 गज का मकान जिसमें डेमोलेशन का काम चल रहा था। अगर आप ये मशीन पे एक नज़र घुमाएंगे तो देखिए, पहला मेरा सवाल इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यही है कि जो बिल्डर, जो मालिक इस प्राइवेट कंस्ट्रक्शन को यहाँ पे तुड़वा रहा था, डेमोलिशन करवा रहा था, क्या उसके पास ये पॉकलाइन मशीन यहाँ पे लगाने की परमिशन थी? आपको पता होगा कि राजधानी में बिना गवर्नमेंट की परमिशन के इस मशीन को, इस क्रेन को यूज़ नहीं किया जा सकता। इस मशीन को यूज़ करके जो है ये पूरा मकान यहाँ पे गिराया जा रहा है। मकान आप देखेंगे तो देखें कितना बड़ा ये मकान, 650 गज का एक प्राइवेट एरिया, एक रिहायशी इलाके में इस तरीके के कंस्ट्रक्शन को ऐसी मशीन के साथ तोड़ना, ये आस पड़ोस के लोगों के लिए कितना खतरा है ये मैं आपको बताऊंगी उस घटना से जो कल यहाँ पे हुई। ये सामने दीवार दिख रही होगी आपको बिल्कुल, जहाँ पे ये पर्दा लगा हुआ है। कल ये दीवार जो है, इस दीवार को तोड़ा जाता है, इस मशीन द्वारा जो है ज़ोर से इस दीवार पर मारा जाता है, जिसके चलते ये दीवार पीछे बने मकान के ऊपर जा गिरती है। जब उस मकान में जो है 3 से 4 लोग होते हैं, चारों लोग इस पूरी घटना, इस पूरे हादसे की चपेट में आते हैं, जिसके चलते 3 लोग पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, लोगों के साथ साथ उनके मकान भी। देखिए, मैं किसी की छत पे आई हूँ और जिसके छत पे मैं आई हूँ, ये घर आप देखो ठीक इस घर के साथ में है और इस घर के हालात जो है वो नीचे से बद से भी बदतर हो रहे हैं, सिर्फ इस एक मशीन और इस एक पूरे डेमोलेशन की वजह से। बताया जा रहा है कि ये मशीन जब चलती है तो इसकी इतनी ज़्यादा वाइब्रेशन होती है कि लोगों को अपने घरों में दिक्कत होती है। साथ ही साथ लोगों की दीवारों में जो है वो दरारें आने लग गई हैं, दीवारें चटकने लगी हैं। अगर आप ये देखेंगे मेरे पीछे अभी, तो ये घर आप देखो कि जब ये कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे ये पूरा डेमोलिशन का काम चल रहा था तो यहाँ पे ये पूरे घर के ऊपर भी आके ईंट पत्थर गिरते हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर कोई उस वक्त इस छत पे होता, बच्चे खेल रहे होते और किसी को चोट लग जाए तो उसकी जवाबदेही क्या ये बिल्डर्स देंगे या फिर एमसीडी देगी? एमसीडी की नाक के नीचे ये जो बड़ा काम यहाँ पे हो रहा है, मैं उन्हीं से पहला सवाल करूँगी कि क्या यहाँ पे इन लोगों को परमिशन दे रखी है इस तरीके की मशीन चलाने की? और अगर गवर्नमेंट ने परमिशन दे भी दी तो गवर्नमेंट पे ये सवाल उठता है कि आखिर गवर्नमेंट को क्या इस बात के बारे में बिल्कुल नहीं पता कि इस तरीके के इलाके में ये पॉकलाइन मशीन चलाने की अनुमति देना ये आस पड़ोस के लिए कितना खतरे का फैसला है? उन्होंने अगर ये अनुमति दे भी दी तो उसके बाद अब जो यहाँ पे बड़ा हादसा हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा? इन लोगों के मकान जो क्षतिग्रस्त हो रहे हैं उसकी भरपाई क्या गवर्नमेंट करेगी या एमसीडी करेगी या फिर ये खुद बिल्डर्स करेंगे? हैरानी की बात ये कि किसका ये मकान है, कौन बिल्डर काम कर रहा है, लोगों को कुछ नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे सरेआम गुंडागर्दी की जाती है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए आप साफ तौर पे देख सकते हैं ये पूरा घर टूटना है। यहाँ पे डेमोलिशन का काम चल रहा है, लेकिन डेमोलिशन करते वक्त यहाँ पे कल बड़ा हादसा हो गया। अब देखिए, जहाँ पे ये हादसा हुआ है, जो स्पॉट है, ये फर्स्ट स्पॉट आपने देखा, सेकंड स्पॉट मैं आपको दिखाऊंगी जहाँ पे ये पूरा हादसा हुआ, जहाँ पे 3 से 4 लोगों की ज़िंदगियाँ जो है मैं कहूँ मलबे के नीचे दब गई। पूरा मलबा उनके मकानों के ऊपर जाके गिरता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से पूरे बेड पर मलबा आ गिरता है और लोग जो है इतने ज़्यादा खतरे में आ जाते हैं।
तो देखिए आपने देखा कि किस तरीके से जो है उस मकान की डेमोलिशन चल रही है, जिसके चलते कल यहाँ पे एक बहुत बड़ा हादसा देखने को मिलता है। अगर आप देखेंगे तो यही वो मकान है जिसको जो है तोड़ने का काम यहाँ पे किया जा रहा है। कल यहाँ पे एक बड़ा हादसा जो है होता है। आप देखेंगे ये दीवार जो है सीधा गिरती है और ये पीछे के मकान के ऊपर सीधा आ गिरता है उसका हिस्सा। और आप देखें कि अंदर कितना बड़ा हादसा जो है वो यहाँ पे देखने को मिला कि एक घर की दीवार जो है वो दूसरे घर की छत को किस तरीके से जो है बिल्कुल छत को क्षतिग्रस्त कर दिया और सीधा आके सब कुछ नीचे बेड पे आ गिरता है। जिसके बाद बताया जा रहा है 3 से 4 लोग यहाँ पे घायल हो जाते हैं जो कि अंदर मौजूद थे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं तस्वीरों से कि कितनी बड़ी लापरवाही यहाँ पे एमसीडी की देखने को मिल रही कि एमसीडी की लापरवाही के चलते एक पूरा परिवार यहाँ पे संकट में आ गया। सर क्या नाम है आपका? मेरा राम है। आप ही का घर है सर? मेरा नहीं है, मैं किराएदार हूँ। किराएदार है। क्या हुआ सर यहाँ पे कल? इधर बिल्डिंग इधर है 4:45 बजे करीब। अच्छा। तो इधर बिल्डिंग टूट रही थी तो बार बार लोग भी मना कर रहे थे कि ऐसे मत तोड़ो, ऐसे मत तोड़ो। तो इन्होंने 10 फीट जो ऊंची दीवार है नीचे मशीन से काट के जेसीबी से पीछे गिराने के चक्कर में बड़ा वाला पीछे गिर गया उधर अपनी तरफ। जो 2-3 फुट था वो हमारे ऊपर आके गिरा। मेरी बीवी का पैर टूट गया, हाथ टूट गया और सर पे 2 जगह छेद हुआ है और बच्चे को लगा है, मेरे को भी लगा, यहाँ घुटने में लगा है। और उससे पहले मैं काम 10 मिनट पहले आ गया। उससे पहले मेरे बच्चे वहाँ अंदर बेड में थे तो मैं टाइम से आ गया, नहीं तो बच्चे वहीं खेल रहे थे। तो अगर मैं ना आता तो मेरे बच्चे तीनों के तीनों वहीं दबे पड़े होते। बच्चे शायद बचते भी नहीं है। सर इनको आइडिया नहीं था क्या कि पीछे कैसे कच्चा सा मकान है? नहीं, उनको पता था टोटल। मेरा इसकी दूसरी साइड मेरा मकान है। अच्छा। कम से कम इससे मेरी 1.5 महीने से लड़ाई चल रही है कि भाई साहब आप इस एक तो जेसीबी से नहीं तोड़ सकते इस मकान को। क्यों? आसपास का ये है, वॉइस पोल्यूशन अलग है, वाइब्रेशन से पूरे मकान हिल रहे हैं। दूसरों के अगर बाई चांस पुराने मकान है, मेरा तो चलो पक्का था, मेरे पक्के मकान में होते हुए भी 9 इंच की दीवार होते हुए भी उसमें प्लस्तर तक उतर गया। आपको अभी जाके दिखाता हूँ मैं, पूरा मेरा ग्राउंड फ्लोर और सेकंड फ्लोर पूरा डैमेज है इस टाइम पे। प्लस छत पे आपको मैं कम से कम 5 ईंटें जुड़ी हुई पूरा दिखा देता हूँ। मलबा पूरा पड़ा हुआ मेरे घर पे कम से कम 1 महीने से। ये कब से चल रही है डेमोलिशन? 1.5 महीने से चल रही है पूरी। 1.5 महीने से। और आप लोगों को 1.5 महीने से परेशानी? अच्छा। उसने अपने नीचे एक और रखा हुआ है बंदा, जिसने बिल्डर को ठेका दिया हुआ है, उसको पुलिस वाले ले गए थे। और जिसको उसने रख रखा है ओनर ने कि भाई अगर कोई भी आवाज़ उठाए तो उसकी आवाज़ दबाने के लिए एक बंदा और अलग से बॉबी को हायर कर रखा है उन्होंने। ठीक है, इन सबको हायर करके पहले ही छोड़ रखा है यहाँ पे कि कोई कुछ ना बोल पाए। इसमें मैंने उसका नाम लिया हुआ है, केवल उन लोगों को तोड़ने के लिए भेजा है। इसमें सुरजीत सिंह और बॉबी नामक व्यक्ति गुंडों को लेकर आता है, हमारा फ्लैट भी तोड़ने की धमकी देता है। अब मुझे पता ही नहीं, मुझे तो कल किसी ने बताया नहीं। अब मैं देखो मेरी चाबी ये मेरी घर की चाबी है। अब मैं जाऊँगा देखूँगा मेरा सामान है कि नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा सामान ही निकाल कर फेंक दिया हो। मतलब ये एक इस बंदे ने सबकी नाक में दम कर रखा है पूरे इलाके में। पूरे कम से कम यहाँ पे 20 या 25 मकान है इसके साथ जुड़े हुए। ये जो क्रेन से तोड़ रहे हैं, पहले आपको बताओ ये क्रेन अलाउड ही नहीं है दिल्ली में। ये तो अलाउड है ही नहीं बिल्कुल भी। आप भी जानते हो मैम। देखो तो आप लोगों ने इस चीज़ को मतलब 1 महीने से आप बोल रहे हैं, 1 महीने पूरा हो गया। पुलिस को बुलाया था आप लोगों ने कि देखो भाई क्या हो रहा है यहाँ बिना? बोला हाथ से तोड़ लीजिए, मशीन नहीं चलने देंगे। फिर भी चला रहा है बदमाशी के तौर पे। बिल्डर आदमी बहुत क्या करे। मतलब इतनी दादागिरी। मुझे साफ इसने कम से कम 1 हफ्ता पहले यही चीज़ बोली है सिंपल। मैंने अगर मैं तेरी कंप्लेंट भाई साहब करूँ तो हम भाई साहब करके बात कर रहे, कहता जितनी ऊंची पोस्ट लगा सके लगा ले अपनी। अब यानी कि होगा भाई। कल पकड़ा उसको कि इतना बड़ा हादसा हो गया तेरी वजह से भाई। साफ इस चीज़ का ये कहता है कि जो आपका डैमेज हुआ है मैं उसके पैसे दे देता हूँ। कहना जो बच्चे अगर कुछ हो जाता है, जो इसकी वाइफ इस टाइम हॉस्पिटल में पड़ी है, उसका 4 महीने का प्लास्टर चढ़ चुका है, सिर पे ब्लॉकेज बता दिया ब्लड की, बिल्कुल हेड इसके पूरा ब्लॉक है इस टाइम पे। उसके पैसे इसका जो बेचारा रोज काम बाहर कमाने जाता था, अब 10 दिन बाद स्कूल खुल जाएगा, बच्चा संभाल लेगा या वो काम देखेगा अपना? अब आप क्या हालत क्या है आपकी? हालत बीवी की अभी क्या बताया डॉक्टर ने बोला है 4 महीने की रेस्ट बोला है। तो हाथ में प्लास्टर चढ़ा है, पैरों में चढ़ा है और दिमाग में 2 जगह छेद हुआ पड़ा है। बच्चे ठीक है? बच्चे ठीक है और एक बच्चे को लगी है यहाँ पे, मेरे को भी लगी है। और देखिए आप इनके हाथ में देखेंगे, इनको भी खरोचे लगी हैं, लेकिन इनकी वाइफ जो है बेड पे थी सर वो उस टाइम। हाँ, उसमें बेड में बैठी हुई थी वाइफ, खाना ही खा रही थी। खाना भी ऐसे ही पड़ा हुआ देखो।
आप देख सकते हैं, देखिए मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाऊंगी, इतना ज़्यादा बड़ा हादसा है यहाँ पे। आप देखो, वाइफ जो है बैठ के खाना खा रही थी बेड के ऊपर जब ये पूरा हादसा होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे खाना खाया जा रहा था और किस तरीके से ये दीवार आके गिरती और पूरा मकान, ये कच्चा मकान था, सिल्लियों से बना हुआ था, जिसके चलते ये बड़ा हादसा यहाँ पे देखने को मिला। अब आप अंदाज़ा लगाएं, अगर यहाँ पे बच्चे होते, परिवार में से कोई सो रहा होता, क्या जो इस दुनिया में जिंदा होता। देखिए एमसीडी की बढ़ती लापरवाही लगातार देखने को मिल रही है। हम बार बार अपने चैनल के माध्यम से भी दिखाते हैं। मैं आपको ऊपर जाके अगर दिखाने की कोशिश करूँगी जहाँ से ये पूरा हादसा जो है वो हुआ है, कि आप देखें कि किस तरीके से जो है ये मकान, ये कैमरामैन से बोलूँगी दिखाएं कि यहाँ पे आप देखो कि ये मकान जो है, इस मकान को गिराया जा रहा था, जिसके चलते ये पूरा हादसा होता है और पूरी छत जो है देखो किस तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इतना बड़ा हादसा यहाँ पे देखने को मिला, जिसके अंतर्गत एक महिला, मतलब मैं कहूँ कि पूरा परिवार इंजर्ड हो गया, लेकिन महिला की हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर बनी हुई है। महिला को देखिए 4 महीने की रेस्ट दे दी। किस तरीके से ये बड़ा हादसा यहाँ पे हुआ और इतना बड़ा ये मकान है, अभी भी इसको तोड़ने का काम चल रहा है। सबसे हैरानी की बात है कि किस तरीके से क्रेन लगा के इस मकान को तोड़ा जा रहा है। उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि पीछे एक मकान है, कच्ची ईंटों से बना ये पूरा मकान है, ये गिर सकता है। और नीचे जो व्यक्ति सो रहे थे, अब आपने देखा कि किस तरीके से हादसा इतना बड़ा था कि नीचे सो रहे लोगों को कितनी क्षतिग्रस्त हुई होगी, कितनी हानि हुई होगी। मेरा नाम भवर सिंह है, मैं इस प्रॉपर्टी का ओनर हूँ। ये जो जिसमें हादसा हुआ, हाँ, ये मैं ओनर हूँ उसका। सर इतना ये आपके मकान पे ऐसे दीवार आ गिरती है, आप लोगों ने इस चीज़ पे एक्शन लिया, FIR वगैरह? मैंने कई बार कंप्लेंट कर दी, मैं कहा भैया सर जी आप इसको ध्यान से तोड़ो, हाथ से तोड़ो। वो कह रहा हम ऐसा करते रहते हैं, ये तो कोई दिक्कत नहीं है इसकी। वो कह रहा कुछ नहीं होएगा, कुछ नहीं होएगा। ये तो बच्चे इनको ये नहीं पता कि ऊपर से दीवार का काम कर रहे हैं, तो बच्चों को बाहर करना चाहिए कमरे से, कमरे के अंदर कर दिया उनको। बच्चे को मैं यहीं पे खड़ा था उस टाइम, उनको कह रहे कमरे के अंदर ही रहो। जब ये दीवार टूट रही थी मैं यहीं पे खड़ा था। तो इस चीज़ की इन्होंने वार्निंग दी पहले कि भाई अंदर मत जाओ, बाहर हो जाओ? अंदर जाओ, ये कह रहे कि अंदर ही रहो कमरे के अंदर। ये जो तोड़े थे वो लोग? हाँ, वो वही कह रहे थे कि भाई ये गैस पहले ये काटा गैस कटर से, फिर JCB से जो रस्सा लगा के हाँ वो खींचा है इन्होंने, वो ऐसे ही पड़ा है। और वो फिर उसको बाद जब ये काटा है ना, तो ये 7 फुट काटा है, ये 3 फुट की दीवार हमारे मकान के ऊपर गिरी है, जो उसके नीचे थी। ऊपर जो ये क्योंकि 10 फुट की होती है दीवार, 7 फुट उधर गई है, 3 फुट हमारे यहाँ मकान पे आई है। मैं भारी खड़ा था जब वो हमारी मकान की छत टूटी है ना, ये अंदर ही था। मैं भागा अंदर, ये बस बच्चे बच गए, पर उनकी वाइफ को सिर में लगे, टाके भी आए। अभी हाथ में ही फ्रैक्चर है, पैर में ही फ्रैक्चर। पता चल रहा है इसका मालिक कौन है, कौन करवा रहा है, कुछ साफ हुआ है? नहीं, अभी कोई नहीं आ रहा है। कोई परमिशन है क्या इनके पास ये मशीन? नहीं भाई, पता नहीं कहाँ से कौन आ रहा है। हम तो मंगा भैया है कौन मालिक, कोई नहीं आता सर। जो आज ठेकेदार आएगा उसको कुछ बोल लेंगे, जब ही भाग जाएगा, फिर दूसरा ले आएगा बंदा। ये रोज बदलते रहते हैं यहाँ। हाँ, आप लोग को पिछले 1 महीने से ही दिक्कत हो रही है? हाँ बिल्कुल, सारे मकान हिलने लग रहे हैं, रोज कंप्लेंट कर रही है। ये देखो ना कि वो दूसरे की मकान का क्या हाल कर दिया है। अरे ये हमारे देखो ना, छत गई, सब कुछ गया, और हमें तो रोज डर लगता है यहाँ पे। अब डर लगने लग गया? और वाइब्रेशन वगैरह बहुत? वाइब्रेशन हमारे मकान में सारे में आ रही है। तो सर पुलिस क्यों नहीं कुछ कर रही है? MCD के अंदर आ रहा है, वो क्यों नहीं कर रहे? अभी पता नहीं, बस आते हैं अपने आप रिकॉर्डिंग करते हैं, चले जाते हैं। हम लोग कोई जवाब ही नहीं है। अभी आपसे कोई बातचीत हुई है रात में, कुछ कहा हो इन्होंने, कोई बातचीत? नहीं, मेरी कोई बातचीत नहीं हुई है। बस ये है कि जब मकान टूट रहा था तो मैं 10 मिनट पहले आ गया था काम से। कोई सेटलमेंट की बात हुई है? मेरे पास कोई फ़ोन नहीं आया, ना कोई सेटलमेंट हुई है। बस ये है कि जब मैं काम से 10 मिनट पहले आया था तो बच्चे वहाँ खाना खा रहे थे, तो मैंने उठा लिया। तो ये भी नहीं बोला कि बच्चों को बाहर निकालो, वार्निंग कुछ दी नहीं? बच्चे बाहर निकल रहे थे तो बंद कर दिया कि अंदर रहो, बाहर मत निकलो। अच्छा। मेरी छोटी वाली बेटी बाहर आ रही थी कि नहीं अंदर ही रहो। उनका जो ठेकेदार अपना बंदा यहाँ बैठा रहा था, अच्छा। उसको ये नहीं पता कि हो ना क्या है, कि ये दीवार जब तुम उसको काट रहे हो, ये पूरी की पूरी दीवार उधर जानी चाहिए, इधर सेफ्टी के लिए कुछ वो करना चाहिए, और ये जबकि बंदे को बाहर निकालना चाहिए कि उधर गिर सकता है। मुझे पता है कि पीछे छोटा मकान है, तो ये तो हाथ से टूटना चाहिए। हाँ जी, ये हमने पहले भी इधर हाथ से तोड़ा है। पहले ये इससे ऊंचा वाला पहले ये दीवारें हाथ से तोड़ी है, फिर भी गैस कटर से वो काटे हैं। और वो उधर पूरी की पूरी दीवार ऐसे की ऐसे गिर ली है उन्होंने। वो जब 7 फुट तो उधर गई है, 3 फुट हमारी तरफ आ गई है, क्योंकि जॉइंट तो होया था ना दीवार में, उसको या तो दीवार पहले हटाते,
तो पिलर जब खींचते वो। अभी कोई पुलिस कह रही है, कुछ बातचीत नहीं, हुई? अभी कोई नहीं है, हम तो सुबह से यहीं खड़े हैं। ठीक है, तो देखिए काफ़ी बड़ा नुकसान इनका हो गया। एक तो इनके मकान का नुकसान हुआ, ऊपर से जो इनकी फैमिली है उनको भी काफ़ी ज़्यादा चोटें आई। लेकिन इन लोगों ने यहाँ पे पूरी ये डेमोलिशन कर रहे थे, कोई भी वार्निंग नहीं दी इन लोगों को कि घर से बाहर निकल जाएं, बल्कि घर के अंदर ही घुसाने में जो है वो लोग लगे हुए थे, जिसके चलते ये काफ़ी बड़ा हादसा जो है वो कल यहाँ पे देखने को मिलता है। तो देखिए जैसे कि आपने देखा कि किस तरीके से वो जो पॉकलैंड मशीन वहाँ पे चलाई जा रही थी, उसके चलते एक बड़ा हादसा यहाँ पे होता है। देखिए सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि क्या इन लोगों ने गवर्नमेंट से परमिशन ले रखी थी वो मशीन यहाँ पे चलाने के लिए, लेकिन जो आसपास के लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। जैसे आपने उनकी बातें सुनी, उन्होंने अपने घर के अंदर जाके दिखाया कि आप देखें कि किस तरीके से इस घर के ठीक बिल्कुल पीछे ही पूरा जो है वहाँ पे डेमोलिशन का काम चल रहा था। लेकिन आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि पूरा घर जो है यहाँ पे आपको ये धीरे धीरे क्षतिग्रस्त होता हुआ नजर आ रहा होगा कि किस तरीके से ये मकान की दीवारें पूरी तरीके से जो है वो हिल चुकी है। सर मेरा आपसे ये सवाल है, आपके यहाँ पे पॉकलैंड मशीन चल रही है, क्या आप लोगों ने इस चीज़ का, आपको पता है अलाउड नहीं है बिना सरकार की अनुमति के, इनके पास परमिशन है? मैम 1.5 महीने से इनसे यही क्लियर किया जा रहा था हमेशा कि भाई नहीं तो हम कंप्लेंट करते हैं आपकी, पर ये अपना बैकअप इतना अच्छा यूज़ कर रहे थे उस टाइम पे कि दिखाते हुए भी उनको, मैं खुद लेके अंदर आया हूँ, उनको दिखाया है स्टार्टिंग में ही, मैंने कम से कम 1 महीना पहले उनको कि मेरे घर के अंदर पूरी दरार आ चुकी है, हर चीज़ जगह जगह से प्लस्तर उतर चुका है, यहाँ से तो उनकी एक ईंट भी अंदर आई थी निकल के। ये आप देखोगे कम से कम 1 महीने से यहाँ पे खाना नहीं बना, पूरा धुल्लम धूल है पूरा इस टाइम पे। अच्छा, ये आपके अब जो उससे 9 बजे ये मशीन ऑन करते थे, 5 बजे तक ये पूरा भर जाता था मिट्टी से। कोई इनकी तरफ से साफ सफाई का कुछ नहीं है, हर चीज़ हमें अपने आप देखना पड़ता था। ठीक है, तो आप देखें ये जो पूरा डेमोलिशन का काम चल रहा है ये आसपास के लोगों को कितनी परेशानी दे रहा है। ये खिड़की से जो है इनका कहना है कि पूरी धूल मिट्टी आती है जो कि आपको दिख रही होगी सभी बर्तनों पे, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो भारी नुकसान हो रहा है वो उनके घरों का हो रहा है, जो आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ तौर पे कि किस तरीके से पूरा यहाँ पे क्षतिग्रस्त हुआ ये मकान आपको नज़र आएगा। तो देखिए आपने जो है ये पूरी खबर देखी जिसमें आपने देखा कि किस तरीके से एक डेमोलिशन यहाँ पे चल रही थी, पॉकलैंड मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा था, साथ ही साथ किस तरीके से दीवार पूरी आके गिरती है इस मकान में और पूरी तरीके से मकान क्षतिग्रस्त हो जाता है। अंदर मौजूद लोग जो है वो इसकी चपेट में आते हैं और उनको काफ़ी ज़्यादा चोटें लगती हैं। एक महिला की हालत काफ़ी ज़्यादा जो है वो गंभीर बताई जा रही है। देखिए अब सवाल काफ़ी बड़े बड़े उठेंगे इस पूरी खबर के बाद कि आखिर गवर्नमेंट ने अगर परमिशन दी थी इस मशीन की तो क्या गवर्नमेंट को इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा कि इस तरीके के रिहायशी इलाके में ऐसी मशीन से डेमोलिशन की परमिशन देना ये आसपास वालों के लिए कितनी ज़्यादा खतरे की बात हो सकती है। अब देखिए सबूत सामने है, सब कुछ हो चुका है यहाँ पे, उसके बाद भी अभी तक भी गवर्नमेंट की तरफ से या पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया जो है वो यहाँ पे नहीं की गई है। कि अभी भी हम यहाँ पे खुद खड़े हैं, अभी जो है हवा चल रही है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ हवा यहाँ पे चल रही है और आप देखें ईंट के छोटे छोटे टुकड़े जो है वो नीचे आके गिर रहे हैं। मतलब मकान को इतना ज़्यादा जो है अब इन्होंने हल्का कर दिया कि ये मकान कभी भी एक बड़ी घटना की वजह जो है वो बन सकता है, अभी भी यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। मैं खुद अभी यहाँ पे खड़ी हूँ तो ऊपर से जो है छोटी छोटी ईंटें पत्थर जो है वो आके नीचे गिर रहे हैं। आखिर MCD कब जगेगी, आखिर प्रशासन कब जगेगा, कब इस पूरी चीज़ पर गौर करेगा और लोगों की जान को खतरे में डालने से बचाएगा। अब आपने पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल तेज तरार में। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।